बिहार में परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने इस मुद्दे को लेकर राज्य की एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा या बहाली हो जिसमें पेपर लीक की शिकायत सामने न आती हो। इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी समेत विपक्षी दल 19 अगस्त को राजभवन तक मार्च करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लगातार परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से लेकर विभिन्न बहाली परीक्षाओं तक पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही हैं। तेजस्वी के मुताबिक बार बार होने वाली ऐसी घटनाओं की वजह से छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का भरोसा व्यवस्था से कमजोर हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे रहने वाले राज्यों में है। उनका आरोप है कि सरकार को छात्रों की समस्याओं और परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर गंभीर कदम उठाने चाहिए, लेकिन अभी तक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने छात्रों से जुड़े एक अन्य मामले का भी जिक्र किया। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने सिवान में हुई घटना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि छात्र अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है और उन पर गोली चलाए जाने की बात सामने आई है। तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया और इस मामले में जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई। आरजेडी नेता ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक हुई थी। बैठक में तय किया गया है कि 19 अगस्त को राजभवन तक मार्च किया जाएगा और राज्यपाल के सामने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। उनका कहना है कि मार्च के जरिए सरकार से जवाब मांगा जाएगा और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि इस मामले को लेकर पहले भी विपक्षी नेताओं ने बिहार के डीजीपी से मुलाकात की थी। उस दौरान सरकार से पूछा गया था कि घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तेजस्वी का आरोप है कि अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि केवल एक सिपाही को बर्खास्त किए जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि अब तक एसपी के निलंबन जैसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब 19 अगस्त का आरजेडी मार्च बिहार की राजनीति में अहम माना जा रहा है। विपक्षी इस मार्च के जरिए पेपर लीक, परीक्षा में कथित धांधली, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। वहीं तेजस्वी यादव के इन आरोपों के बाद सरकार की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया पर भी सबकी नजर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।